हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड मतलब क्या है? सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ ए मैटर व्हिच हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम्स। हमको पता है आसपास जो भी चीज़ देखते हैं सॉलिड्स फॉर्म में, वो क्या होता है? उसका डेफिनाइट शेप होता है, उसका डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। ये एक मैटर का फॉर्म है। अब सॉलिड्स या तो गैस लिक्विड्स बोलो, ये दो फोर्सेस पर ही डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल स्टेबिलिटी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड स्टेट में क्या होगा? ज़्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसका थर्मल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें। ये दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट ही एक सब मैटर को एग्जिस्ट करता है। ये सॉलिड स्टेट का जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है? अब इसका नंबर वन प्रॉपर्टीज होगा, इसका पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड होता है, इसका पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड क्यों होगा? इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा? पार्टिकल्स को क्लोजली पैक करके रखेगा। और सेकेंड में इसका बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज होगा, तो क्या होगा? इस पार्टिकल्स का फिक्स पोजीशंस में ये रहेगा, ये ऑक्युपाई करके रहेगा। इसका पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स होगा, ये फिक्स पोजीशंस में ऑक्युपाई करके रखेगा। और थर्ड नंबर इसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? सब्सटेंस, ये सॉलिड सब्सटेंस रेजिड हो सकता है, रेजिड सब्सटेंस, क्योंकि इसका पार्टिकल्स फिक्स पोजीशंस में ऑक्युपाई करके रखा है। और फोर्थ नंबर इसका डेंसिटी हाई होगा, इसका डेंसिटी हाई डेंसिटी, इसका सब्सटेंस का डेंसिटी हाई होगा। यही है इसका जनरल प्रॉपर्टीज। अब हमको टाइप्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को जानना। सॉलिड्स में क्या होगा? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बोलेंगे तो सॉलिड्स दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफोर्स सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट पे रहेगा, फॉर ए कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या बता रहे हैं? अब ये इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हो रहा है? ये शॉर्ट रेंज के लिए भी ये मेंटेन है रेगुलर अरेंजमेंट, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए भी क्या हो रहा है? इसका रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन है। अब ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए, दोनों के लिए क्या है? रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन है। इस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब एमरफोर्स सॉलिड्स होगा तो क्या होगा? वो एमरफोर्स सॉलिड्स ये रेगुलर फ्रेक्शंस में नहीं रहेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा शॉर्ट रेंज के लिए भी, रेगुलर रेंज हो सकता है। इसमें देखो ये अब क्या हो रहा है? इसमें शॉर्ट रेंज के लिए रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन हो रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है? मेंटेन नहीं हो रहा है। ऐसा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? एमरफोर्स सॉलिड्स। इसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम बोल सकते हैं एमरफोर्स सॉलिड्स। मतलब इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए दोनों में रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन होगा तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और कुछ में वो रेगुलर फ्रेक्शंस नहीं रहता है, उस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को एमरफोर्स सॉलिड्स कहेंगे। लेकिन बात कुछ केस में क्या होता है? उसका शॉर्ट रेंज के लिए ऐसे रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन होता है, उस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को भी हम एमरफोर्स सॉलिड्स ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज विल हैव डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स। इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स मतलब मेल करना बता रहे हैं। तो अब इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स डेफिनाइट होगा, क्योंकि इसका पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में रेगुलर फ्रेक्शंस में है। इसमें क्या होगा? इसका डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स नहीं रहेगा, डू नॉट हैव डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स। और इसमें क्या होगा? अब फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही इसका डेफिनेट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन एमरफोर्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखाई देगा। उसमें क्या होगा? मेल्ट होगा, लेकिन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के रेंज में वो मेल्ट होता रहेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखे। और इसमें नंबर 4 पे देखो, नंबर 4 में क्या बताया? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक एंड एमरफोर्स सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक्स। मतलब ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक को पहले देखते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब ये होता है कुछ सब्सटेंस के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कैलकुलेट करेंगे तो मेजर करेंगे सब्सटेंस के लिए, तो ऑल डायरेक्शंस में सेम मिलेगा तो आइसोट्रोपिक बोलेंगे, और सेम नहीं मिला तो उसका डिफरेंस वैल्यू निकला तो उसको हम एन आइसोट्रोपिक बोलेंगे। मतलब उसका ऑल डायरेक्शंस मतलब ऐसे हो सकता है, इसका प्रॉपर्टीज इसमें भी ऐसे ऑल डायरेक्शंस में देखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है ऑल डायरेक्शंस में। ये ऑल डायरेक्शंस में मिलेगा सेम मिलेगा तो आइसोट्रोपिक, और ऑल डायरेक्शंस में सेम वैल्यू नहीं मिलेगा डिफरेंस वैल्यू मिलेगा तो एन आइसोट्रोपिक बोलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कुछ कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के लिए हम ऑल डायरेक्शंस में मेजर करेंगे। ऑल डायरेक्शंस में मेजरमेंट करेंगे तो इसलिए उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू कितना सेम मिलेगा तो आइसोट्रोपिक, सेम नहीं मिला तो डिफरेंट मिला तो उसको एन आइसोट्रोपिक बोलेंगे। यही है ऐसा एन आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक्स का डिफरेंस। अब नंबर 5 में देखो पर डिफरेंस क्या दिया है क्रिस्टलाइंस और एमरफोर्स के लिए। नंबर 5 में हो लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, उसको ट्रू सॉलिड्स बोले, और एमरफोर्स सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स बोल रहे हैं। मतलब ये कॉम्प्लीटली सॉलिड्स नहीं बोल रहे। ट्रू सॉलिड्स मतलब क्यों बदला इसको, ये शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों में क्या होता है रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसका डेफिनेशन से इसको ट्रू सॉलिड्स बोल रहे हैं। लेकिन एमरफोर्स क्या होता है, ये रेगुलर फ्रेक्शंस मेंटेन कभी कभी करता है तो शॉर्ट रेंज के लिए करता है, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड्स बोला है। ऐसे इसको हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं।